पिछली वीडियो में हमने सीखा कि लूसीफर को परमेश्वर ने कैसे बनाया और क्यों बनाया। अब हम सीखेंगे कि वो कैसे गिर गया, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और परमेश्वर की आराधना करता था। हमने बहुत सुना है कि लूसीफर और शैतान एक ही है, पर आज हम देखेंगे कि यह दो हैं। जी हाँ, यह सच है कि आज हम पहले शैतान के बारे में सीखेंगे, तब हमें लूसीफर की गिरावट के बारे में पता चलेगा और इससे जुड़े कई और सच के बारे में भी हमें पता चलेगा। आइए हम यशाया की पुस्तक 54 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं। हम सिर्फ उसका आखिरी भाग पढ़ेंगे। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया। वह ही है जो उजाड़ने और नाश करने वाला है। इसके साथ यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 44 आयत में पढ़ते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि शैतान आरंभ से हत्यारा और झूठा है, पर हमने पिछले भाग में देखा था कि लूसीफर शुरू से ऐसा नहीं था। वह एक निर्दोष स्वर्गदूत था और परमेश्वर की आराधना करता था, पर शैतान आरंभ से उजाड़ने वाला, नाश करने वाला और झूठा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, पर लूसीफर शुरू से पापी नहीं था। वह तो परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर की आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था। और पवित्र बाइबल में हमें एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेगी जो यह साबित कर सके कि लूसीफर और शैतान एक ही हैं, पर हमने यहाँ पर देखा कि लूसीफर और शैतान में फ़र्क है। फिर परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया, यह सवाल हमारे मन में आता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि शैतान को परखने के लिए बनाया गया है। शैतान बुरे विचारों को डालकर हम सबको परखता है। आइए हम देखते हैं कि उसने लूसीफर को कैसे गिरा दिया। शैतान ने लूसीफर के मन में यह विचार डाला कि तू बहुत खूबसूरत स्वर्गदूत है, तू परमेश्वर से भी ऊंचा हो सकता है, तू अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा कर सकता है, तू परमेश्वर से बड़ा बन सकता है। और लूसीफर के मन में घमंड आ गया कि मैं सचमुच परमेश्वर से भी ऊंचा हो सकता हूँ। आइए इसके बारे में पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं। यशाया 14 अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं। तो मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जब लूसीफर के मन के विचारों को परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर को लूसीफर पर गुस्सा आया। परमेश्वर ने देखा कि लूसीफर शैतान के विचारों में गिर गया और परमेश्वर के विरुद्ध सोचने लगा। फिर परमेश्वर ने लूसीफर और शैतान दोनों को ही इसी पृथ्वी पर फेंक दिया और उसके साथ जो उसके दल के स्वर्गदूत थे उन सबको भी साथ में फेंक दिया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि इस संसार में अब शैतान और लूसीफर दोनों का राज्य चल रहा है। वह आज भी लोगों को परखते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा से हटकर बुरी बातों में अपना मन लगाते हैं, वह शैतान के विचारों में गिर जाते हैं और परमेश्वर की सजा के हकदार हो जाते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल हमें कहती है कि विश्वास की ढाल के साथ शैतान के जलते विचारों के तीरों को रोकें और स्वर्ग के वारिस बन जाएं। हमारे साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थना विनती के लिए कमेंट में लिखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।